हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक जो कि है हमारा इश्यूड डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो बच्चों इसकी अकाउंटिंग क्या होती है वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में हमें जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट के रिगार्डिंग में बोला जाता है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि जो हम डिवेंचर इश्यू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब है, हम अपने डिवेंचर को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी क्यों इश्यू करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना, और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आपको लगेगा अरे ये चैप्टर तो 3 मार्क्स का एग्जाम में आएगा और ये तो बिल्कुल इजी चैप्टर है, इजी टॉपिक है बच्चों। बिल्कुल ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ऑल्दो आपको ये सारी सिचुएशन पता होनी चाहिए कि कब हमें क्या करना होता है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझते हैं इश्यूड डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। बच्चों हम डिवेंचर इशू करते हैं कैश के बदले, ठीक है। हम अपने डिवेंचर होल्डर्स को कहते हैं कि हमारी कंपनी को पैसा उधार दे दो। बच्चों डिवेंचर एक तरीके का लोन है जो कंपनी पब्लिक से ले रही है। ये मैं अपनी स्टार्टिंग की क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। अब एग्जाम्पल मान लीजिए, ध्यान से समझना, ठीक है। मुझे कुछ रफ भी करना होगा, ये अभी नोट डाउन करवाऊंगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन के थ्रू ही नोट डाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे समझ लो, मैं रफ कर दूंगा फिर। बच्चों ये हो आप, ठीक है, पब्लिक, आप कौन, पब्लिक, और मैं हूं कंपनी, ठीक है, मैं हूं कौन, कंपनी। तो पब्लिक के पास में आया और मैंने पब्लिक को बोला कि भैया भैया मेरे कंपनी को 100 रुपए उधार दे दो एज ए डिवेंचर। आपने बच्चों मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, अभी बात करेंगे उस पर भी। आप पब्लिक, आप कौन है बच्चों, पब्लिक हो, ठीक है ना। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, आप लोगों को कोलेटरल सिक्योरिटी जिंदगी भर नहीं भूलोगे, आप समझ जाओगे इसके पीछे क्या बैकग्राउंड होता है, ठीक है। मैं कौन बच्चों, मैं एक पब्लिक कंपनी, मैं कौन, पब्लिक कंपनी, ठीक है, मैं एक पब्लिक कंपनी हूं। मैं आपके पास आया और मैंने कहा मुझे प्लीज प्लीज 100 रुपए उधार दे दो एज ए डिवेंचर, ठीक है। आपने कहा कि आपकी कंपनी की तो कोई रेप्यूटेशन ही नहीं है, कल को आप पैसे लेके भाग गए तो हम कहां जाएंगे। तो भैया पब्लिक ने मना कर दिया, आपने मना कर दिया मुझे एज ए डिवेंचर पैसा देने के लिए, उधार पैसा। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मैं फंस गया। मैंने कहा लो मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, फंड की रिक्वायरमेंट है, और पब्लिक ने एज ए डिवेंचर तो पैसे देने के लिए मना कर दिया। बच्चों मैं थोड़े टाइम के लिए उदास हो जाऊंगा, मैं उदास हो जाऊंगा थोड़े टाइम के लिए, बट हाँ क्योंकि कंपनी के केस में 2030 कंपनीज एक्ट 2013 में और भी सोर्सेज हैं जिससे हम फंड को रेज कर सकते हैं, ठीक है, एज ए डिवेंचर ही। तो मैं उसमें दूसरा फंडामेंटल लगाऊंगा। मैं क्या लगाऊंगा बच्चों, मैं जाऊंगा अब की बार, मैं पब्लिक के पास गया पैसे लेने उधार एज ए डिवेंचर और पब्लिक ने मना कर दिया, तो मैं उदास तो हो जाऊंगा, पर मैं दूसरा अल्टरनेटिव करूंगा। क्या करूंगा, ये देखो, मैं अब की बार पब्लिक के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं गया हूं बच्चों बैंक के पास, या आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। सर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होता है, अरे बच्चों ये आपके बैंक वगैरह ही होते हैं, जैसे आपका बैंक हो गया, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी हो गई, ये वो छोटे छोटे होते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, जब घर में पड़ा हो सोना फिर काहे को रोना, वो देते ना लोन कि आप कुछ गिरवी रख दो, कुछ प्लेज रख दो और हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है ना। प्लेज क्या रख दो, गिरवी रख दो बच्चों, प्लेज कर दो कुछ, ठीक है, किसके पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा, तो बैंक लोन दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, आप लोगों को समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट। मैं आपके पास आया और मैंने कहा प्लीज मुझे 500 रुपए उधार दे दो, तो आपके मन में ना डाउट है, अरे यार ये भाग ना जाए, अगर ये भाग गया तो मेरे 500 रुपए डूब जाएंगे। तो मैंने कहा मुझे प्लीज प्लीज 500 रुपए उधार दे दो, उसके बदले में ना मैं ये कैलकुलेटर गिरवी रखना, ये कैलकुलेटर ना 1000 रुपए का है और मैं आपसे उधार कितने रुपए मांग रहा हूं, सिर्फ 500 रुपए, ठीक है। ये मैंने आपको गिरवी रख दिया 1000 रुपए का कैलकुलेटर और मैंने कहा 500 रुपए उधार दे दो। तो अब आपके पास ऑप्शन है, अगर मैं भाग भी गया तो तुम्हारे 500 रुपए तो लेके भागूंगा और तुमको कैलकुलेटर कितने का दे दिया मैंने,
₹1000 का। तो अब इस ₹1000 के कैलकुलेटर को मार्केट में अगर सेल करोगे तो ₹500 से तो ऊपर ही मिल जाएंगे बच्चों, कम से कम 500 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसे कहते हैं प्लेस करना, ठीक है। अब मैं एक कंपनी हूं, मैं गया बैंक के पास और बैंक को बोला मुझे प्लीज 5 लाख रुपए उधार दे दो या 10 लाख रुपए उधार दे दो। मैं किसके पास गया बच्चों? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, जो बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, इनके पास गया, ठीक है ना। और मैंने कहा कि मैं पब्लिक कंपनी हूं, मुझे प्लीज 5 लाख रुपए लोन दे दो ना। तो अब पता है ये लोग क्या बोलेंगे? ये लोग कहेंगे लाओ कुछ गिरवी रखो, पहले कुछ गिरवी रखो। और मैं ऐसे खड़े हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है गिरवी रखने को, मेरे को प्लीज उधार दे दो ना। तो बैंक वाले कहेंगे अरे यार, अगर हमने इसको पैसे दे दिए तो ये तो भाग जाएगा पैसे लेके, और इसने गिरवी भी कुछ नहीं रखा। पर बच्चों मैं एक नई कंपनी हूं, मैं कौन सी? एक न्यू कंपनी हूं। कौन सी न्यू कंपनी? पब्लिक कंपनी। मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं कहां से दूं इनको गिरवी रखने के लिए? ना मेरे पास अभी कोई मशीनरी है, ना मेरे पास कोई बिल्डिंग है, ना मेरे पास कोई फर्नीचर है, ना मेरे पास कोई मोटर व्हीकल है, तो मैं इनको गिरवी क्या रखूं? ठीक है, मेरे पास कुछ गिरवी नहीं। और ये लोग तब तक मुझे लोन नहीं देंगे जब तक मैं इनको गिरवी कुछ नहीं रखता। अब मुझे तो लोन चाहिए चाहिए। तो मैंने कहा इनको, बैंक वालों को, ये बैंक वालों, आप बिना गिरवी रखे कुछ नहीं दोगे क्या? जब तक गिरवी कुछ नहीं रख दूंगा तब तक लोन नहीं दोगे क्या? तो बैंक वालों ने बोला हाँ, जाओ कुछ गिरवी ले आओ, पहले कुछ रखो हमारे पास गिरवी और हम लोन दे देंगे तब। अब मेरे को दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, भाई कुछ है मेरे पास तभी तो रखूंगा ना गिरवी, और जब कुछ है ही नहीं तो क्या गिरवी रखूंगा? तो मैंने दिमाग लगाया बच्चों, क्योंकि मैं हूं कंपनी, ठीक है ना, और मेरे जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, जो प्रमोटर्स वगैरह, उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने इनको कहा कि हम गिरवी आपको, यानी जो भी प्लेज कर रहे हैं वो आपको अपनी कंपनी के डिवेंचर दे दें। हम अपनी कंपनी के डिवेंचर दे देते हैं आपको, और डिवेंचर का रेट होता है, उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऑल्दो बच्चों हम डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, क्योंकि डिवेंचर तो हम उनको गिरवी के रूप में दे रहे हैं, बट हाँ जो वो लोन दिया उन्होंने उस पे उनको इंटरेस्ट मिलेगा। बट यहां पे वो डिवेंचर के केस में मान क्यों जाएंगे, ये समझना है आप लोगों को। भाई डिवेंचर तो एक सर्टिफिकेट है ना, सिर्फ एक कागज है, और कल को कंपनी में कुछ गड़बड़ हुआ तो नहीं बच्चों, चिंता मत करो। अब मैं आप लोगों को इसके पीछे का लॉ समझाता हूं, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। बट बच्चों वो अमेंडेड हुआ, वैसे 1956 का था ये बच्चों, जो हमारा कंपनीज एक्ट है ना वो 1956 में बना था, बट उसको अमेंड किया गया, कुछ चीजें हटा दी गई और कुछ चीजें नहीं ला दी गई 2013 में। तो अब हम उसको बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा हुआ है इसके रिगार्डिंग, कि अगर कोई कंपनी किसी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और उसके बदले में गिरवी रखती है डिवेंचर, तो इन लोन वालों के पास क्या अधिकार आ जाता है? भाई अगर आपने पैसे देने से मना कर दिया तो ये बैंक वाले तो डूब जाएंगे ना, तो इनके पास क्या राइट आ जाते हैं? अब ध्यान से समझना बच्चों, प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं आप लोगों को रियल में बता दूंगा कि होता क्या है। वैसे रियल में यही होता है, बट हाँ इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकल लाइफ इन 2020 या आज से 10 साल पहले की भी बात करूं तो कोई भी कंपनी अब डिवेंचर इशू नहीं करती है, ठीक है। बट आपके कोर्स में तो आपको समझना है ये क्या होता है। अब कंपनी ने इनको बोला कि भैया हम प्लेज में कुछ बिल्डिंग तो नहीं दे पाएंगे, पर अपनी कंपनी के डिवेंचर दे देंगे, और ये लोग एग्री हो जाते हैं। लो पकड़ो ना 5,000 का लोन, लाओ हमें डिवेंचर दो अपनी कंपनी के। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों डिवेंचर होल्डर्स बन जाएंगे। अगर हमने इनको डिवेंचर दे दिए तो ये कंपनी के क्या बन जाएंगे? डिवेंचर होल्डर। और अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 डिवेंचर होल्डर्स के पास एक पावर होती है। डिवेंचर होल्डर्स के पास क्या होती है? एक पावर होती है कि अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई और कंपनी बंद होने वाली सिचुएशन में आई तो सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पैसे दिए जाएंगे। सबसे पहले जो रिटर्न करे जाएगी मनी किनको रिटर्न करेंगे? डिवेंचर होल्डर को। दूसरा, डिवेंचर होल्डर के पास एक और पावर होती है कि अगर
कंपनी उनका इंटरेस्ट देने से मना कर दे, जो डिवेंचर पे इंटरेस्ट बनता है बच्चों, वो देने से मना कर दे, तो डिवेंचर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट को कह के उस कंपनी का लिक्विडेशन करा सकते हैं कि भैया इस कंपनी की बस की कुछ नहीं है और हमारा पैसा दिलवा दो और इस कंपनी को बंद करवा दो आप। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस कंपनी को बंद करने के ऑर्डर दे देंगी कि भाई डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस करो आज की तारीख में और अपनी कंपनी का लिक्विडेशन कराओ। अब सोचो डिवेंचर होल्डर्स के पास कितनी तगड़ी पावर है, यानी आपकी गर्दन पकड़ रखी है। अगर आप कंपनी हो तो डिवेंचर होल्डर ने आपकी गर्दन पकड़ रखी है बच्चों, एक तरीके से कि आप जरा भी आपने गड़बड़ करने की कोशिश भी करी तो ये कंपनी को क्लोज करवा देंगे। क्लोज मतलब लिक्विडेशन करवा देंगे कंपनी का। तो बच्चों इसलिए ये जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है, प्लेस में कुछ लैंड बिल्डिंग वगैरह ना लेकर ये डिवेंचर भी ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास जैसे ही डिवेंचर आएंगे कंपनी की एक पावर आ गई इनके पास कि ये कंपनी का लिक्विडेशन करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? अगर इनके पैसे देने से कंपनी मना करे या फिर बच्चों इनका इंटरेस्ट देने से मना करे, ठीक है ना। अब दूसरी सिचुएशन क्या है कि मान लो कंपनी ऐसी सिचुएशन में आ गई कि कंपनी को लॉस हो रहा है, कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा, तब भी सबसे पहले इन्हीं की मनी को रिटर्न किया जाता है। किनके मनी को रिटर्न किया जाता है? डिवेंचर होल्डर्स को, ठीक है ना। तो बच्चों इस सिचुएशन में हम जो बैंक से लोन लेंगे, लोन लेके हम मशीनरी खरीद सकते हैं, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर उस लोन के बदले में हम बैंक वालों को गिरवी रख देते हैं अपने डिवेंचर। इसी को कहा जाता है कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। क्या गिरवी रख देते हैं? अपने कंपनी के डिवेंचर्स गिरवी रख देते हैं, और जैसे ही इनको डिवेंचर्स मिलते हैं ये बन जाते हैं कंपनी के डिवेंचर होल्डर और इनके पास पावर आ जाती है कंपनी को क्लोज करवाने की, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम कंपनी जब लोन लेती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो बच्चों उनको डिवेंचर भी इशू कर सकती है, गिरवी में जो सामान रखना है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, जो भी हमें सिक्योरिटी रखनी है तो उसके अगेंस्ट में हम डिवेंचर भी रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली हम कुछ गिरवी लेते हैं किसी से, उधार पैसे लेते हो तो गिरवी में कुछ भी रख सकते हैं ना, वैसे बच्चों कंपनी अपने डिवेंचर दे सकती है इनको, ठीक है ना। तो ये है एक्चुअली कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा कोलैटरल सिक्योरिटी का, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझते हैं कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। ये तो बच्चों कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, कि जब भी कंपनी चाहे तो अपनी डिवेंचर इशू कर बैंक वगैरह से लोन ले सकती है। अब बात आई, अब इसी टॉपिक को कहा जाता है बच्चों, इस सिचुएशन को बोला जाता है कि डिवेंचर इशू हो रहे हैं एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, कि भैया इस कोलैटरल सिक्योरिटी से सबको समझ आ जाएगा कि कंपनी ने ये जो डिवेंचर दिए एज ए सिक्योरिटी दे रखे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, तो आपको वहां पे अकाउंटिंग करनी है। तो अकाउंटिंग में बच्चों मेथड 2 हैं। एक मेथड में आपसे जर्नल एंट्री के लिए बोलेगा तो जर्नल एंट्री 2 ही पास होंगी, एक लोन लेने की जर्नल एंट्री और उसके अगेंस्ट में डिवेंचर इशू करने की जर्नल एंट्री, ठीक है ना। अगर वो बोलता है कि भैया हमने जो डिवेंचर इशू किए हैं उसे आप अपने बैलेंस शीट में दिखाओ, तो बच्चों बैलेंस शीट ऐसे बनेगी और नोट्स टू अकाउंट ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूं आपकी बुक से और दोनों मेथड को अप्लाई करूंगा, मतलब क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पास करके दिखाऊंगा और बैलेंस शीट भी बना के दिखाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन होता है, ठीक। चलिए तो जरा देखते हैं बच्चों, अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग, पेज नंबर 9.58, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 9.58 टीएस ग्रेवाल से, ठीक है। 9.58 पे बच्चों टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर 27 लीजिए, 27, बाकी आपसे हो जाएंगे बच्चों, बहुत इजी टॉपिक है ये 27। चलिए तो सबसे पहले अब देखिए, मैं दोनों चीज करके दिखाऊंगा, मैं जर्नल एंट्री भी करके दिखाऊंगा और ये भी, पर एग्जाम में आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर उसने जर्नल एंट्री बोली होगी तो जर्नल एंट्री पास करोगे, ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट बना के, वो तो पता है ना। और अगर क्वेश्चन में बोला गया कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ तो बैलेंस शीट ही बनाना, दोनों मत कर देना। ये तो 2 अलग अलग मेथड है, मैं दोनों करा रहा हूं कि कैसे एग्जाम में करना होगा आपको, ठीक है।
तो देखिए 27 क्वेश्चन पेज नंबर 9.58 आपके टीएस ग्रेवाल से कह रहा, ए कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड इशूड 8% डिवेंचर ऑफ ₹4 लाख एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बच्चों हमने बंधन बैंक लिमिटेड से 4 लाख रुपए का लोन लिया है और उस लोन के अगेंस्ट में 4 लाख रुपए के ही डिवेंचर इशू किए। एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिवेंचर बी डील विद इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो बोल रहा है बच्चों कि बताइए ये बुक्स ऑफ द कंपनी में किस तरीके से डील किया जाएगा। तो यहां पे बुक्स ऑफ द कंपनी का मतलब है जनरल एंट्री भी और बैलेंस शीट भी, तो मैं दोनों में करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक चीज और बच्चों, क्या हमने जितना लोन लिया है उससे ज्यादा के डिवेंचर इशू कर सकते हैं? यस भाई, क्वेश्चन में जो भी लिखा हो ना वो कर देना, अपना दिमाग मत लगाना। बच्चों जब हम किसी को गिरवी कुछ सामान रखते हैं तो सामान ज्यादा का गिरवी भी रख सकते हैं या इक्वल भी रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में हमने लोन लिया था 4 लाख, तो हो सकता है कि क्वेश्चन में लिखा हो कि हमने डिवेंचर 10 लाख के इशू किए हैं या 5 लाख के इशू किए हैं या 6 लाख के इशू किए हैं, तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हमारे क्वेश्चन में हमने 4 लाख का ही लोन लिया है और 4 लाख के ही डिवेंचर भी इशू किए, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको, तो हमारा आज ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। एक बार दोबारा रीड करते हैं बच्चों, ठीक है। कह रहा है कंपनी टुक अ लोन ऑफ ₹4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड एंड इशूड 8% डिवेंचर ऑफ ₹4 लाख एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले करते हैं जर्नल एंट्री। तो सबसे पहली एंट्री है बच्चों बैंक लोन लेने की। लो तो बैंक लोन ले लेते हैं। हाँ जी, बैंक लोन लेने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू बैंक लोन 4 लाख, ठीक है। यहां पे नरेशन में लिख दोगे आप बीइंग टेकिंग अ लोन फ्रॉम बंधन बैंक ऑफ ₹4 लाख, ठीक है ना। वो नरेशन आपको आती है लिखनी। चलिए उसके बाद सेकंड एंट्री होगी व्हेन डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बच्चों एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब जितने रुपए के आप डिवेंचर इशू कर रहे हो 4 लाख और 2% डिवेंचर, तो 8% वाले डिवेंचर इशू कर रहे हो आप। कितने परसेंट वाले? 8%। ये लिखना जरूरी है, 8% ₹4 लाख। हो सकता है बच्चों ये 5 लाख हो, 6 लाख हो, तो वही दिखाना है जो क्वेश्चन में लिखा है वो, ठीक है ना। तो बैंक, ये हो गया हमारी जनरल एंट्री, ठीक है। तो लोन लेने की जनरल एंट्री क्या हुई बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और उसके रिगार्डिंग डिवेंचर इशू करने की एंट्री हुई डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर 4 लाख, ठीक है। अब अगर वो बोलते हैं कि बैलेंस शीट में दिखाओ इसका रिप्रेजेंटेशन कि बैलेंस शीट में किस तरीके से होगा, तो देखो बैलेंस शीट में कैसे होगा, ये लीजिए। तो सबसे पहले ये बनेगा, पर इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट, पर हम फिल करेंगे नोट्स टू अकाउंट को। सबसे पहले हमने 4 लाख रुपीस का लोन लिया है बच्चों, प्लस हमने 8% वाले डिवेंचर इशू किए 4 लाख के, माइनस होगा बच्चों डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 4 लाख। लीजिए आउटर कॉलम में आ जाएगा ये 4 लाख, क्योंकि बच्चों देखो ना ये 4 लाख में प्लस हुआ 4 लाख और माइनस करोगे 4 लाख तो आ जाएगा 4 लाख, टोटल करोगे तो आ जाएगा 4 लाख, ये टोटल करोगे तो 4 लाख, और ये टोटल नोट नंबर 1 के यहां पे ट्रांसफर कर दोगे 4 लाख, और ये और कुछ है नहीं बच्चों इस क्वेश्चन में, तो ये टोटल भी आ जाएगा 4 लाख। ये एग्जाम में 3 मार्क्स का बोला जाता है ये बनाने के लिए सिर्फ। और देखो कितना इजी, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से पढ़ रखा है तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ रखा है तो लीजिए ये बच्चों मेरा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो जनरल एंट्री इस तरीके से इश्यू होगी और हम अपनी बैलेंस शीट में इस तरीके से दिखाएंगे। बैंक लोन जो लिया है ऐड करेंगे डिवेंचर जो हमने इशू किए 8% वाले, और माइनस होगा डिवेंचर सस्पेंस, क्योंकि हमें पैसे नहीं मिले ना उस डिवेंचर के रिगार्डिंग, तो डिवेंचर सस्पेंस माइनस होगा, ठीक है ना। और ये हो गया बच्चों 4 लाख। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर 1 है, जो कि ये नोट नंबर 1 ही है हमारा, तो ये आ गया 4 लाख, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में क्योंकि हमें रिलेवेंट पार्ट करना था, तो ये टोटल आ गया 4 लाख, ठीक है ना। डन। तो इसको आप लोग सबसे नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं।